from Talala to the temple town of Somnath and Veerawal. Right besides India's longest coastline, 1600 kilometers of it, we're at the Gir Somnath district. 4 seats from the Gir Somnath districts. We're at the Somnath Veerawal, the twin cities of Somnath Veerawal. Right behind me, the stunning Somnath temple. Now, if one is to believe that the narrative of Gujarat is deeply polarized, then how can one explain what really goes down in Somnath constituency? Deeply religious temple town. If you go back to the 1990s, it was from right here that L.K. Advani started his iconic Rath Yatra, which later resulted in the demolition of the Babri Masjid. Before every big election, the Prime Minister comes right here and prays at the Somnath temple. Yet, the voters of Somnath not quite dyed in wool when it comes down to allegiance to one of the narratives of the BJP, Hindutva. ऐसा भी दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ भी काम हो नहीं रहा है। इधर नगर पालिका वाले भी कुछ कोई भी प्रेसिडेंट है वो काम नहीं हो रहा है कुछ भी। हमारे साइड यदुमती की उस साइड देखोगे तो आप अभी कुछ भी काम हो ही नहीं रहा है। जब ऐसा ही दिखेगा आपको सब। कोई भी रोड नहीं है, लाइट नहीं है, गटर नहीं है, पानी लाइट नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है मैडम। पानी कोई जगह आ रहा है, कोई जगह नहीं आ रहा है। यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रही है। जो नगर पालिका की जो ड्यूटी है, एवरीडे क्लीनिंग, सफिशिएंट स्टाफ, वो कुछ नहीं है। सफिशिएंट स्टाफ है तो भी डेली जो ड्रेनेज का क्लियरेंस होना चाहिए वो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज होनी चाहिए। ये सब वेरावली ऐसा सिटी है कि जहाँ ओपन ड्रेनेज है। इतना साल के बाद भी जो काम हमारे जो हुए हैं, ऊपर से ग्रांट आती है लेकिन ग्रांट वापस चली जाती है। कुछ काम अधूरे पड़े हैं, जैसे बहुत सारे काम है। तो भूगर्भ गटर योजना खत्म पूरी नहीं हुई, चौपाटी का काम है वो पूरा नहीं हुआ। सोमनाथ सरोवर की जो ग्रांट थी 40 करोड़ रुपया आई थी, वो 5 साल के बाद और दूसरा 2 साल कलेक्टर में 7 साल के बाद गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ी। मतलब यहाँ का जो लोकल नेतागिरी है मेरे हिसाब से, तो वो कुछ करना नहीं चाहते या फिर उसकी नबड़ा है, ऐसा लगता है मुझे कि वो सही नहीं चलता है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर 27 साल से बीजेपी की सरकार है तो क्यों नहीं विकास हो रहा है, क्यों विकास की ग्रांट वापस जा रही है। इसीलिए यहाँ पे जो जाते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट हर बार चूट के आते हैं। ये बार भी रिपीट हुए, विमल भाई चुडासमा है, धारासभ्य चालू हुए, ये बार भी रिपीट हुए। यहाँ पे 1,05,000 मुस्लिम और कोली समाज के वोट है। ये जिस तरफ जाते हैं ना उसी तरफ वो जीत होती है। और मैं पहले ही आपको बोला कि ये इतना सालों में 2 बार ही भाजपा जीत पाई है। कितना सालों में? कि कम से कम 20 साल में। मेरे जो सोच के हिसाब से और तज्ञ जो सोच रहे हैं कि यहाँ गुजरात में इससे पहले भी 2 बार अलग अलग पार्टियां, राजपा की शंकर सिंह वाघेला ने बनाई थी खुद की और चिमन भाई ने भी उसकी खुद की पार्टी बनाई थी। दोनों भी यहाँ पे नहीं चली है क्योंकि गुजरात में 2 नेशनल पार्टी ही चल रही है। लेकिन ये बार जो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से सरकार बना के उसने पहले पंजाब में और फिर यहाँ गुजरात में भी ये बार डेला डाला है, वो तो कुछ न कुछ तो उसको आशा है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी शुरुआत तो होगी। मुझे भी यहाँ पे लगता है हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है जगमाल भाई वाड़ा आपसे, वो सामाजिक कार्य करे। इससे पहले भी उसने अपक्ष में खड़े रह के अच्छे से 24,500 जितने मत लेके अपक्ष में उसने कैंडिडेट की थी 2012 के आसपास में। तो अभी भी ये यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई जो भाजपा है और कांग्रेस है और ये बार आप है, तो यहाँ पे त्रिपक्षीय जंग है। और उसके लिए हमारा ये मानना है और तज्ञ भी ये कह रहे हैं कि ये बार इतना ही रसाकसी वाली ये सीट हो रही है सोमनाथ की। भाजपा के लिए यहाँ की जो सीट है वो महत्व इसके लिए है कि सोमनाथ जो विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है और उनके मुख्य अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब जी और अमित साहब जी वहाँ ट्रस्टी है, उनके लिए ये सीट जीतनी ये बार 2022 भी अनिवार्य है क्योंकि इसके बाद भी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उनको देख के ये सीट जीतनी भाजपा के लिए अनिवार्य है और ऐसा भी तज्ञों का मानना है। मैं ये वोट सोच के डालूंगी कि जो वोट चुनेगा उसमें जो देश का भला करेगा और संस्कृति बढ़ाए रखेगा उसको ही मैं वोट देना चाहूंगी। आपको लगता है जो आपके समाज में जो भेदभाव होता था अभी कम है? 50% कम हो रहा है अभी।
जैसे ये बेटी बचाओ आ रहा है तो जो लोगों के माइंड में ये बात आ रही है और उनके मन में अच्छी बात आ रही है कि चलो बेटी बचाते हैं, तो आगे पढ़ा रहे हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, कराटे, उनको खुद का सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। अभी कुछ कह नहीं सकता कि ये सरकार दूसरी आएगी तो कुछ करेगी, क्योंकि हमें तो ये सब कह ही जाते हैं पर कुछ करते नहीं है। वोट दोगे? वोट कम, इच्छा तो कम है पर वो देंगे, क्योंकि वो अपन का जन्म से अधिकार है, वो तो पूरा करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ करते ही नहीं है। वो सब कहते हैं कि वो कर डाला, वो कर डालते हैं तो है, मगर वो सब बड़ा काम क्यों करे? पहला गरीब से स्टार्टिंग करो ना।